नमस्कार मित्रों। आज से हम एक बिल्कुल नई बेहद दिलचस्प और वैज्ञानिक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, शकुन विज्ञान। मित्रों, महान कवि टी.एस. एलियट ने एक बार कहा था कि हमारे भविष्य में हमारा वर्तमान और भूतकाल दोनों छिपे होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी मनुष्य का ये सहज स्वभाव है कि वो जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा होगा, उसका कोई ज़रूरी काम सफल होगा या नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि घर से निकलते ही अगर बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई शुभ पक्षी दिख जाए तो हमारे मन में एक विचार कौंध जाता है। कई लोग इसे अंधविश्वास कहकर हंस देते हैं तो कई लोग डर के मारे रुक जाते हैं। लेकिन युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस विषय पर हमेशा एक बहुत ही संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है। आज हम वराह मिहिर की बृहद संहिता और आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर समझेंगे कि शकुन अपशकुन का असली सच क्या है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि शकुन अपशकुन की बातें सिर्फ भारत में होती हैं। प्राचीन यूनान में तो बाकायदा राज्य की ओर से कॉलेज ऑफ रिलीजियन में ओगरी यानी शकुन शास्त्र को पढ़ाया जाता था, जिसकी 12 से अधिक शाखाएं थीं। वहाँ युद्ध या किसी बड़े राजकीय कार्य से पहले शकुन विशेषज्ञों से सलाह ली जाती थी। सुप्रसिद्ध मनीषी एंड्रयू जैक्सन डेविस ने अपनी पुस्तक पेनिट्रालिया में लिखा है कि प्राचीन चीन और यूनान में इस विषय पर सैकड़ों प्रामाणिक पुस्तकें मौजूद थीं। भारत में ज्योतिष और खगोल विज्ञान के महान प्रणेता वराह मिहिर ने अपने अमर ग्रंथ बृहद संहिता में बाकायदा शकुनाध्याय नाम से एक अलग अध्याय लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रकृति या जीव सृष्टि सचमुच मनुष्य की इस उत्सुकता में सहयोग देती है? क्या पशु पक्षियों का व्यवहार हमारे भविष्य से जुड़ा हो सकता है? आइए इसके पीछे के उस विज्ञान को समझते हैं जिसे अध्यात्म जगत में ऋषि चिंतन और आधुनिक विज्ञान में साइकोलॉजी कहा जाता है। मित्रों, दुनिया के महानतम मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल गुस्ताव जुंग ने इस घटना का गहराई से अध्ययन किया और इसके लिए एक वैज्ञानिक शब्द दिया, सिंक्रोनिसिटी, यानी अर्थपूर्ण संयोग। जुंग के अनुसार ये पूरी सचराचर सृष्टि, मनुष्य, पशु पक्षी और प्रकृति के तमाम घटक भीतर से किसी एक अदृश्य साझा चेतना के धागे से जुड़े हुए हैं। जब आपके मन में कोई बहुत तीव्र विचार या घटना घटने वाली होती है तो ब्रह्मांड के उस सूक्ष्म जुड़ाव के कारण प्रकृति के तत्व और अतीन्द्रिय क्षमता वाले पशु पक्षी उस ऊर्जा को पहले ही भांप लेते हैं और तदनुसार व्यवहार करने लगते हैं। यानी बिल्ली के रास्ता काटने से दुर्घटना नहीं होती, बल्कि अगर आपके अवचेतन मन में कोई भटकाव या अनिष्ट की ऊर्जा चल रही है तो प्रकृति का वो जीव उस ऊर्जा के साथ सिंक होकर आपके सामने से गुजर जाता है। शकुन और अपशकुन असल में प्रकृति के वो सिग्नल्स हैं जो हमारी आंतरिक स्थिति को बाहर प्रतिबिंबित करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी यही समझाया है कि प्रकृति हमें सचेत करती है, लेकिन भाग्य का निर्माण हमारे कर्म ही करते हैं। तो संक्षेप में, क्या हमें शकुनों के चक्कर में पड़ना चाहिए? विवेकशील पुरुषों का मत बहुत स्पष्ट है। शकुन अपशकुन के झंझट में पड़कर अपने मुख्य कर्म को कभी नहीं रोकना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है उसके लिए कर्म ही सबसे बड़ा शकुन है। प्रकृति के इन संकेतों को एक संवेदनशीलता के रूप में देखना तो ठीक है, लेकिन इनके डर से अपने कदमों को रोक देना मानसिक कमजोरी है। सजग रहिए, लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में वर्णित उन अद्भुत शकुनों और अपशकुनों के पौराणिक प्रसंगों को डिकोड करेंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसी सिंक्रोनिसिटी यानी कोई खास संयोग हुआ है, और कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्ण।
इस तार्किक वीडियो को समाज में वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। सजग रहिए, कर्मवीर बनिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।